प्रयोग का नाम है सतह कम प्रतिरोध कम। आप सभी जानते हैं कि यदि हम हवा को ढकेलते हैं तो हवा भी विपरीत दिशा में ढकेलती है। इस प्रयोग के लिए हम दो कागज लें, समान आकार के एक कागज, और इन दोनों कागजों को हम इस तरह से रखें ऊपर थाम करके और इसको एक साथ छोड़ दें। तो देखिए होता क्या है, दोनों समान आकार के कागज को रख करके हम एक साथ छोड़ देते हैं। तो इसके गिरने की आप गति को देख लें। देखा कि इस दो समान आकार के कागज को यदि एक समान ऊंचाई से हम छोड़ें तो दोनों जो है, दोनों का सतह एक बराबर है, सतह का क्षेत्रफल समान है। तो दोनों जब गिरती है तो हवा को दबाती है, हवा को ढकेलती है और हवा उसको विपरीत दिशा में ढकेलती है। लेकिन दोनों का सतह समान है, दोनों के सतह का क्षेत्रफल समान होने की वजह से ये दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। अब देखिए एक कागज को हम इस तरह से गेंद बना लें, इस तरह से इसको एक गेंद की आकृति दे दें। कागज वही है जिसको हमने इस तरह से बना लिया। अब देख दोनों में इसका सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, इसका सतह पर क्षेत्रफल इस तरह से गेंद बनाने के बाद बहुत कम हो गया। अब हवा जब छोड़ेंगे तो हवा इस पर दबाव डालेगी, ढकेलेगी इसको और इसको भी ढकेलेगी। तो देखें होता क्या है ऐसी स्थिति में। तो आपने देखा कि ये जो गेंद जो हमने बना लिया है इसको, ये बहुत तेजी से नीचे गिरता है और ये धीरे धीरे गिरता है। कारण क्या है कि हवा जो है इस पर दाब डालती है, इस पर भी दाब डालती है। इसका सतह ज्यादा होने की वजह से हवा का दाब, ढकेलने का दाब जो है बहुत ज्यादा हो जाता है और इस पर कम दाब डालती है। तो इस प्रयोग में दिखाने का आशय ये है कि सतह यदि ज्यादा हो तो हवा का प्रतिरोध भी ज्यादा होगा और सतह कम हो तो हवा का प्रतिरोध भी कम होगा। इसमें हवा का प्रतिरोध कम होने की वजह से ये बहुत तेजी से गिरा और इसमें हवा का प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे गिरा। तो सतह कम, प्रतिरोध भी कम।